आणि बऱ्याच वेळेला आपण म्हणत असतो की हा संघ जिंकेल तो संघ जिंकेल, तर तेच तुम्हाला फक्त ट्रेडेक्स वरून करायचं आहे. लिंक तुम्हाला YouTube लाईव्हच्या बायो मध्ये दिलेली आहे आणि तिकडे जाऊन ट्रेडेक्स ऍप डाउनलोड करा, तिथे मॅच येईल. ठाकुर पहला मैच ठीक आप देख सकते 7 बजे स्टार्ट हुआ, 1 घंटा लगभग लगा उस मुकाबले को, यानी कि बराबर 25 + 25 50 मिनट, 5 मिनट थोड़े से इधर उधर गए होंगे। 1 घंटे में पूरा ये पहला मुकाबला समाप्त हुआ। चलिए मैच स्टार्ट कीजिए। 2 अंपायर ऑफिशियल्स इस मैच में आप देख सकते हैं, शशि साटम सर, धनंजय कोहली सर और कल्याणी जी घोरपड़े सर, ये तीनों अंपायरों का स्वागत करेंगे और चलते हैं मैच की तरफ, जहां पर सीका उजला भैरवनाथ 11 धुतुम टीम के पक्ष में और उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला लिया है। उस्मान पटेल का मुकाबला आज नहीं है, वाकलन की मैच भी आज नहीं है। यूट्यूब के माध्यम से जो दर्शक मैच का आनंद रहे उनका भी स्वागत करेंगे। फिलहाल वैष्णु ठाकुर इनकी ओर से बेस्ट ऑफ लक धुतुम टीम के लिए। शुरुआत, ओ पहला गेंद उछाल दिया था इस गेंद के ऊपर, बाल बाल बचे, अगर बल्ले का बाहरी किनारा लगता तो सीधा विकेट कीपर के हाथों में ये गेंद जाती, और अगर अपर कट ठीक लगता तो डीप थर्ड मैन में ये बिल्कुल बाउंड्री। प्रसाद के लिए फील्डिंग अटैकिंग है विकेट कीपर के पीछे। तेज तर्रार बॉल पड़ने के बाद काफी नीचे रही, प्रसाद यहां पर समझ नहीं पा रहे, लगातार 2 गेंदें डॉट निकालने में गेंदबाज प्रणीत ठाकुर कामयाब हो चुके हैं। मजा आएगा इस मुकाबले में इन दो टीमों के बीच में, क्योंकि जब भी ये दो टीमें एक दूसरे के सामने खेलती है टफ एंड स्टनिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। वो इस बार लगा है बल्ले का बाहरी किनारा, कैच पकड़ा या छोड़ा है, कमाल की कैच, रिले कैच जिसे कहेंगे। परेश के हाथ से कैच, नितिन के हाथों से कैच छूटा था, सुजल ने उस कैच को रिकवर किया। नाखुश यहां पर होंगे प्रसाद, बल्लेबाज लौटेंगे 0 के ऊपर। जय हनुमान नीलेश 11 सावली टीम को बड़ा झटका। बैक टू द पेविलियन प्रसाद। शायद थी आज उनके विभाग की ये ताकतवर टीम और ये बड़ी टूर्नामेंट। प्रसाद के लिए कई सारे दर्शक उनके फैन होंगे, यूट्यूब के माध्यम से आस लगाए होंगे कि उनकी बल्लेबाजी आज निखरती आए। तर सन्माननीय सचिन ठाकूर साहेब धुतुम यांचे देखील या ठिकाणी शुभागमन झालंय। परंतु जेव्हा जेव्हा धुतुम क्रिकेट संघ मैदानावरती खेळतो तेव्हा सिया ठाकूर यांच्या वतीने नेहमी पारितोषिक असतात, आणि तो 12वा खेळाडू बैलगाडा क्षेत्रामध्ये आम्हाला दिसत नाही आज। बसलाय का आज? तो चलिए यहां पर आप देख सकते हैं पहली गेंद शानदार, दूसरी गेंद के ऊपर बीट किया, तीसरी गेंद के ऊपर बल्ले का बाहरी किनारा लगा, बड़ा विकेट। नए बैटर इन एट नंबर 3 साहिल नाइक। और इस बार भी लगा है बल्ले का बाहरी किनारा, वॉकआउट होंगे खिलाड़ी। दूसरा सदमा, बैक टू बैक 2 विकेट मैदान से बाहर लौटते हुए संकट स्थिति में है टीम नीलेश 11 सावले। दूसरा झटका, बोला जय। पूरी तरीके से यहां पर 2 बल्लेबाजों को चलता बना दिया मैदान से बाहर। अब जिम्मेदारियां बनेगी 3 नंबर के पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए प्रसाद गरत के इनके बंधु पंकज गरत। लेफ्ट हैंडर किफायती ऑलराउंडर जरूर है, लेकिन अब यहां पर साथ देना होगा, क्योंकि जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने उनके मावलों से जरूर कहा था, जेवढी परिस्थिति बिकट तेवढा शिवरायांचा मावला तिकट। क्या इस मुकाबले में वो कामगिरी करना चाहेंगे? क्योंकि जहां पर एक अच्छे साझेदारी की जरूरत होगी, क्योंकि आपकी शुरुआत जब बेहतरीन होती है तो निश्चित तौर पर आपका अंत भी काफी अच्छा होता है। ये खराब शुरुआत जरूर मिली, लेकिन आप यहां से संवरना चाहेंगे नीलेश 11 सावली टीम के ये बल्लेबाज। वेरी गुड बॉलिंग, विकेट हैट्रिक के कगार पर है। तेज तर्रार, फास्ट एंड फ्यूरियस बॉल ये देखने को मिली। ताकत है गेंदबाज में, जो लगातार रफ्तार से गिरफ्तार करते हुए 4 गेंदें फेंकी है, 5 गेंदें फेंकी है, कोई रन नहीं है। कमाल की गेंदबाजी। क्या पहला मेडन आ सकता है? कल 3 मेडन ओवर देखने को मिले। चलिए मेडन ओवर
जोरदार तालियां हो जाए गेंदबाज प्रदीप ठाकुर के लिए। पावर प्ले के ओवर में मेडन फेंकना ये किसी भी बॉलर की बात की बस की बात नहीं है। कितनी शानदार गेंदबाजी। पहला ओवर 0 रन 2 विकेट निलेश 11 जावली टीम। मुळीच नव्हते दिए जाएंगे, वहां से आपको समाप्त करनी है। दूसरे ओवर की शुरुआत तुरंत कीजिए। पूरी तरीके से मचिंद्र पाटिल सर कीप एंड साइलेंट यहां पर नजर आती हुई, क्योंकि विकेट जो इंपॉर्टेंट गवाया है यहां पर प्रसाद का, उसके बाद मात्र पूरी तरीके से सन्नाटा छा चुका इस मैदान के ऊपर। हैसियत आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि जमीन कितनी भी महंगी क्यों ना हो लोग खरीद लेते हैं। ये ऊंचाई, ये बुलंदी अब हासिल करनी हो बची हुई 4 गेंदों के ऊपर। पिछली 6 की 6 गेंदें नॉन स्ट्राइक एंड पर रहे बल्लेबाज आप मनीष कड़ी को देखेंगे। अब दूसरे ओवर की शुरुआत उनके ही बल्ले से होगी, लेकिन गेंदबाजी के लिए गेंदबाज आएंगे सिद्धेश ठाकुर। लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है, मजा आएगा। एक लेफ्टी गेंदबाज लेफ्टी बैट्समैन के सामने जब आता है ना, तो असली मजा आता है खेल में। देखेंगे लंबे कद के दोनों भी है, दोनों की बॉडी और दोनों का अंदाज भी वही नजर आता हुआ, लेकिन देखने के पगड़ा भारी किसका होगा। फिलहाल रनों की तलाश में है, खाता नहीं खुल चुका अभी तक। बात करेंगे टीम निलेश 11 जावले का, जहां पर रनों के लिए तलाश रही है। आने वाली 4 ओवरों में कम से कम यहां पर 50-60 तलक भी जाएगी, तो बाकी के सेकेंड इनिंग में उनके गेंदबाजों को कड़ा संघर्ष भी करना पड़ेगा। राउंड द विकेट से पहली गेंद टप्पा पीछे था, काफी देर तक हवा में गेंद है, डीप स्क्वायर लेग की तरफ गेंद जाती हुई। फील्डर वहां पर आएंगे, रोकेंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 2 रन लेने का पर्याप्त समय था। और आखिरकार चलिए गाड़ी यहां पर अब आती हुई रुलों के ऊपर, रन बने हैं 2 की मदद से हल्की सी तालियों की गूंज आई टीम निलेश 11 जावली टीम की तरफ से, क्योंकि उनका खाता खुला है। एक अच्छी इनिंग की तलाश होगी इस बल्लेबाज की ओर से टीम निलेश 11 जावली को, लेकिन वो स्टार्ट क्या देना चाहेंगे ये बल्लेबाज सिद्धेश ठाकुर। तैयार, ये गेंद लाइन चेक करेंगे अंपायर, ऑफ स्टंप से बाहर है, फाइट बॉल है, एक्स्ट्रा गेंद यहां पर रिलीज करनी पड़ेगी। देखिए इन गेंदों से बचना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्रिकेट के नियमों के तहत आपको एक ओवर में 6 गेंदें दी जाती है, और उसके बदौलत आप एक्स्ट्रा गेंद फेंकते हैं वाइड या नो बॉल, तो वो आपकी वो लंबी ओवर हो जाती है। उस लंबी ओवर के हिसाब से अगर चलेंगे तो निश्चित तौर पर एक अच्छा बेनिफिट होगा जावले को। ये टाइमिंग प्रॉपर है, बहुत ही बढ़िया साउंड आया सीधा मिड विकेट के ऊपर से। पारी को दिया आगाज मनीष कडू के बल्ले से, लॉन्ग वे, बिग 6। स्टैंड एंड डिलीवर ये शॉट आपको देखने को मिला। खड़े खड़े उन्होंने ये स्ट्रोक को कन्वर्ट किया था, और इसी 6 रनों की मदद से फिलहाल निलेश 11 जावली टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 9 रन। मनुष्य के दिमाग में 2 घोड़े दौड़ते हैं, एक है निगेटिव, दूसरा है पॉजिटिव। जिसको ज्यादा खुराक दी जाती है ना, उसका वो ज्यादा दौड़ता है। तो सोच आपको क्या होनी चाहिए, क्योंकि 2 विकेट फिलहाल आपके गिरी है, यही चाहते हैं कि आप आगे पारी को बढ़ाया जाए, एक साझेदारी अच्छी बने, उसी सोच के साथ आप खेलना होगा इन 2 बल्लेबाजों को। राइट स्टार्ट, 6 गेंदें नॉन स्ट्राइक पर थे, लेकिन जैसे स्ट्राइक पर आए उन्होंने पारी का मोर्चा संभाला। लाइन अच्छी है, पहले कुछ गेंदें राउंड द विकेट ने डाली, इस बार ओवर द विकेट आए, ऑफ स्टंप के करीब से ये गेंद उन्होंने ऑफ स्टंप की जो वाइट की रेखा है वहां से वो फेंकी, और ये लाइन भी किसी भी लेफ्ट हैंडर बॉलर्स के लिए बहुत ही जरूरी होती है। डॉट बॉल की समाप्ति, इस ओवर की 3 गेंदें समाप्त हो चुकी है। टप्पा पीछे रखा जरूर है, काफी देर तक हवा में गेंद, फील्डर दूर से आते हुए, और ये गलती, और ये पंकज ने क्या किया, रुकना चाहिए था, कॉल नहीं था वहां पर मनीष कडू का, और आखिरकार लौटना पड़ेगा पंकज को। तीसरा विकेट जाएगा निलेश 11 जावली टीम का।
3 विकेटें सस्ते में लौटी है। प्रसाद गरत की बात करेंगे ना दोस्तों, ये खिलाड़ी अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स की तरह है। जब एबीडी आउट होते हैं ना साउथ अफ्रीका के, तो लगभग उनके ऐसा लगता है कि आधी टीम 5 विकेट मैदान से बाहर लौटे हो। आरसीबी जब एबीडीएल्स आउट होते हैं, ऐसा लगता है कि 5 विकेट उनके मैदान से बाहर हो। कुछ ऐसा ही दृश्य अब मैदान के अंदर नजर आ रहा है कि प्रसाद का विकेट गंवाने के बाद रनों के ऊपर पूरी तरीके से फुल स्टॉप था, वो निकाला था फुल स्टॉप, लेकिन पूरी तरीके से अब विकेट गंवाया। ये प्रेशर रहेगा नीलेश 11 सावली टीम के ऊपर, लेकिन मनीष के इनिंग्स के ऊपर खासा ध्यान होगा कि अब किस तरीके से उस प्रेशर को हैंडल करते हैं। गेंदबाज तैयार, वो इस बार बाहरी किनारा लगा था, पीछे फील्डर थे, नहीं कलेक्ट कर पाए। ओवर थ्रो जिसका बेनिफिट मिलेगा बल्लेबाजी करने वाली टीम नीलेश 11 सावली को, जहां पर एक ही रन, एक भी नहीं होना चाहिए था, वहां पर पूरे के पूरे 2 बनाए और इसी 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रनों के ऊपर। इस ओवर की चर्चा करेंगे। 5 गेंदे, 1 छक्का जरूर आया सिद्धेश ठाकुर के गेंदबाजी के ऊपर। कठिन रास्तों से ना घबराए, कठिन रास्ते अक्सर आपको खूबसूरत मंजिल तक लेकर जाते हैं, और ये कठिन रास्ते कैसे होंगे। हवा में खेला हुआ स्ट्रोक है, फिर से एक बार डीप लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी आता हुआ, बहुत दूर रहे, एक ही रन मिलेगा, दूसरे का प्रयास कर रहे थे लेकिन मना कर दिया, हिम्मत नहीं जुटा पाए 2 बल्लेबाज। ओवर की हुई समाप्ति। पहले 2 पावर प्ले के ओवर समाप्त हो चुके हैं और इस मैंडेटरी पावर प्ले के ओवरों में रन बनाए नीलेश 11 सावली टीम ने। टोटल 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर 13 रन। पावडर गाली कि आज मेरे ख्याल से थोड़ी ही देर में दर्शकों की तादाद और भी बढ़ जाएगी। फिलहाल कई सारे दर्शक हमारा स्टेज जो देखेंगे, वहां से दाई तरफ कई सारे दर्शक जीतू भाई सोमा से होंगे। उन सभी हमारे उल्वे के 40+ मास्टर मैच का आनंद लेते हुए उन सभी का स्वागत करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आज उपवास छूटेगा, आज रविवार है, मेरे ख्याल से उपवास तो 10% लोगों को होगा। चलिए, जैसे जैसे ये माहौल बनता जाएगा वैसे वैसे दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में नजर आएंगी। प्रणीत ठाकुर नए गेंदबाज, पहले पावर प्ले में उन्होंने एक भी रन नहीं लिए, 2 विकेट लिए थे, और वो गेंदबाज फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर आते हुए, क्या यहां से आप आखिरी 18 गेंदों में कम से कम 50 तक जाना चाहेगी टीम नीलेश 11 सावले। गेंदबाजी के मार्ग पर एक और रफ्तार गेंदबाज प्रणीत ठाकुर, ओवर द विकेट आए, लॉफ्टेड हिट करने का प्रयास, खिलाड़ी डाउन द ग्राउंड, गुड कैच, बैट्समैन लौटेंगे मैदान से बाहर। एक और विकेट, सागर घरत बैक टू द पवेलियन। तरीके से यहां पर डोमिनेट किया है, लगातार विकेटों के सिलसिले जारी, प्रति ओवर विकेट गिर रहा है। पहले ओवर में 2 गिरी थी, दूसरे ओवर में रनआउट का एक शिकार बना। प्रणीत ठाकुर के इस ओवर में भी विकेट के साथ उन्होंने शुरुआत की है। देखिए, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है ना, वो दुनिया का कोई नहीं सिखा सकता, दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता। समय समय की बात है दोस्तों, समय समय पर यहाँ पर राय लेना भी जरूरी होता है। सोच में जब मोच आती है तो हर रिश्ते में खरोच आती है, और यहाँ पर सोच, आप यहाँ पर जब तक तंग है तब तक ये मैदान भी आपके लिए एक बड़ा जंग है। और इस बड़े जंग, बड़े ऐलान, स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइक स्मृति चषक में कौन सी टीम आज सुपर 4 में क्वालिफाई करेगी, क्योंकि आज हमें एक टीम निकालनी है, और जो टॉप 4 यानी कि फाइनलिस्ट होंगी टीमें, उनके खिलाड़ी होंगे, उनको ही अवार्ड दिया जाएगा। अन्यथा कई खिलाड़ी कहते कि हमारा वो लेट आया, वो इधर गए, वो कुछ नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ी कड़क नियमावली है, और इस नियमों के तहत आपको चलना बहुत जरूरी होगा। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन नए बल्लेबाज आएंगे, राहुल घरत, पंकज घरत के ये भाई है। अब इन्हें भी जरूरत होगी कि मिडल ऑर्डर्स में किस तरीके का बल्लेबाज होना चाहिए हर एक टीम में, वही बल्लेबाज अब राहुल आते हुए। उल्वे नोट प्रीमियर लीग आने वाले 3 जनवरी से आपको नजर आएगी। सभी इस विभाग के खिलाड़ियों को हम जरूर शुभकामनाएं देना चाहेंगे। एक अच्छा क्रिकेट आपकी ओर से हमेशा देखने को मिलता है। राउंड द विकेट से तेज बॉल डाली थी, विकेट कीपर के द्वारा हुई ये गलती, कैच था ये, शायद 1 रन मिलेगा। 1 रनों की मदद से फिलहाल
टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 14 रनों के ऊपर। देखिए सूर्य धीरे धीरे निकलता है, ऊपर उठता है और दुनिया को प्रकाशित करता है। उसी तरह सब्र के साथ जो व्यक्ति आगे बढ़ता है ना, वो एक दिन निश्चित ऊपर उठकर अपनी तकदीर बदलता है। क्या ये खिलाड़ी तकदीर बदलना चाहेंगे अपनी टीम की? लगातार उनके बल्ले के ऊपर प्रेशर जरूर है, छक्का आया था उनके बल्ले से, लेकिन असंभव को संभव सिर्फ आपकी सोच बना सकती है। क्या सोचोगे इस बल्लेबाज की, इस गेंदबाज प्रणीत ठाकुर के सामने? हाफ ट्रैकर बॉल टपक पीछे था, ऑन साइड में मोड़ा है गेंद को, डीप स्क्वायर लेग में आकर गेंद को उठाए, फील्ड करे। देखिए फील्डिंग की बात करेंगे तो बीच में कई अच्छी भी नजर आई, बीच में थोड़ी सी खराब फील्डिंग, कैचेस भी छूटे, लेकिन इस मर्तबा आप देख सकते हैं अच्छा सुधार लाते हुए 1 रन मिलेगा। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 15 रनों के ऊपर। यह सम्मानजनक टोटल नहीं रहेगा आपका इस पिच के ऊपर, क्योंकि पिछले मैच में करण मडवी की टीम ने 70 से अधिक रन बनाए थे, सतीश स्मृति गावदेवी गावठान 11 टीम ने। ये मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, दूर से आएंगे उठाएंगे और ये दूसरा खतरा होगा। क्या कर रही है, क्या कर रही है टीम इस मैदान के ऊपर? ये समय से परे और बड़ा बल्लेबाज, बड़ा शिकारी मनीष कडू बैक टू द पवेलियन। तो संदीप मात्रे साहब तरगर, इनका भी शुभागमन हो चुका है। संदीप जी मात्रे साहब, इनसे गुजारिश करेंगे आइए मंच के ऊपर, आपका स्वागत करते हैं इस प्रतियोगिता के माध्यम से। बहुत ये मुश्किल क्रिकेट बना रहा है इस वक्त। बात करेंगे तो नीलेश 11 जावले टीम के लिए लगातार इनके विकेटें गिरी जा रही है। आपको सोच एक होनी चाहिए कि आप यहाँ से ये अलग तरीके से रणनीति नहीं अपना सकते, क्योंकि विकेट के ऊपर थोड़ा रुकना भी जरूरी होगा। अगर इस तरीके की विकेट गिरेंगे तो डेफिनेटली ये लो स्कोर का मुकाबला आपके सामने जरूर दर्शकों को देखने को मिलेगा। फिलहाल स्कोर वहां पर रुका हुआ है 16 रन, विकेट गवाई है टोटल। आदि सेना मेरे ख्याल से लौटी है मैदान से बाहर। प्रसाद, मनीष, साहिल, पंकज घरत, सागर घरत, ये बड़े बड़े बल्लेबाज जो बड़े बड़े नाम हैं वो मैदान से बाहर लौट चुके हैं। अब पूरी तरीके से यहाँ पर ये नंबर 7 के पोजीशन पर बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी परेश ठाकुर नीलेश 11 जावले टीम की तरफ से 7वें नंबर के पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए पहले ओवर में प्रणीत ठाकुर ने प्रेशर डाल दिया और उस प्रेशर से निकलने के लिए बहुत समय लगा है जावले टीम को। तो यह भी लगा है बल्ले का बाहरी किनारा सीधा विकेट कीपर के हाथों में, और पहले ही ओवर में 2 विकेट, इस ओवर में भी 2 विकेट। कमर तोड़ी है टीम नीलेश 11 जावले की। दुदुम टीम के गेंदबाजों ने प्रणीत के नाम पर एक और सफलता। अरलाव के कड़क खुश होंगे उल्वेनोड की टूर्नामेंट में। अगर इसी टीम का, ये उल्वेनोड की ताकतवर टीम का भी परफॉर्मेंस अगर खराब होता है तो उनके दर्शक भी काफी नाराज होते हैं। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। क्या वो ताकत ये 2 बल्लेबाज रख पाएंगे? प्रणीत का मारा काफी खतरनाक नजर आ रहा है। नए बल्लेबाज सिद्धार्थ, सिद्धार्थ आते हुए नए बल्लेबाज। लेफ्ट हैंडर जरूर है, बहुत सारे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं इनकी टीम में। देखेंगे किस तरीके का यहां पर रोल अदा करेंगे उनके टीम के लिए। कठिनाइयों का रास्ता अब पूरी तरीके से इनके टीम के सामने है। और राउंड द विकेट से आए थे, तेज बॉल, बीट हुए बल्लेबाज, डॉट बॉल की समाप्ति। देखते देखते 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है 6 विकेट के नुकसान के ऊपर 16 रन नीलेश 11 जावली टीम।
बने हैं। 6 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम नीलेश 11 जावली के 12 गेंदें बची है। 20-25 भी जोड़ेंगे तो 40 की तरफ सम्मानजनक टारगेट होगा जो आपके गेंदबाजों के लिए बिल्कुल ये टारगेट सुटेबल करेगा और वो टारगेट बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। देखेंगे कैसी होगी रणनीति इस मैच में। फिलहाल तो पीछे बहुत है इस मैच में। अभी तक बात करेंगे टीम नीलेश 11 जावली टीम। तेरे गिरने से तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। चल उठ निकल और पूरी तरीके से दिखा दे इस दुनिया को कि इस मैदान के ऊपर तू भी एक अच्छा क्रिकेट खेल सकता है। मुश्किल स्थिति जरूर है। राहुल खरत लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है। ये इस एरिया के हेलीकॉप्टर जाने जाते हैं। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक उनके बल्ले से बेहतरीन देखने को मिलते हैं, लेकिन यहां से वो कोशिश कर पाएंगे। देखिए हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों के लिए लड़ना पड़ता है। बुरे दिन है मैदान में, क्या वो बेहतरीन दिन अब आने वाले 12 गेंदों के ऊपर मिल पाएंगे? फिलहाल गेंदबाजी के मार्ग पर नीलेश ठाकुर। कैसा होगा इनका स्वागत बल्लेबाज की ओर से? पहली गेंद के ऊपर आक्रमण किया है, सीधा गेंद, दर्शकों में होगी मिक्स, मिलेगा सुपर 6 और सुनाएंगे डीजे संगीत रिमिक्स। ट्रेमेंडस स्ट्रोक आगाज कर दिया कि भाई अब यहां पर रुकना नहीं है, यहां को पारी को आगे बढ़ाकर जाना है और एक अच्छा टारगेट सेट करना है। खुद लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग साथ कम ज्ञान ज्यादा देते हैं। साथ नहीं दिया किसी भी बल्लेबाज ने इस विकेट के ऊपर, लेकिन ज्ञान देने के लिए बहुत आते हैं। यही सोचा होगा शायद राहुल ने, और आप यहां पर नहीं रुकने वाले हैं। बच्ची कुछ जो गेंदें होगी इन गेंदों के ऊपर बस आक्रमण आक्रमण और आक्रमण ही करना है, यही सोच दिखाते हुए बॉलर राउंड द विकेट से एक तैयार। तो ये जड़ में डालने का प्रयास किया था, सीधा गेंद शॉर्ट गली में किलर तैनात है, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक एक रन। नेक्स्ट मैच बिल्कुल विनर वर्सेस विनर होगा, इसमें से जो जीतेगी वो खेलेगी सतीश स्मृति 11 गांवदेवी गांवठान टीम के खिलाफ। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। ये दम, ये गूंज, ये बुलंदी आपके पास होना जरूरी होता है। 6 के साथ एक सिंगल लिया, अब स्ट्राइक पर आएंगे बल्लेबाज सिद्धार्थ। चलिए टैप करने का प्रयास, बैक टू द बॉलर, कला हुआ स्ट्रोक, डायरेक्ट हिट का प्रयास, एक रन तो पूरा, दूसरे की कोशिश मना कर दिया। चाहते हैं कि इससे पहले विकेट गंवाया था उन्होंने मनीष कड़ू का, और ये दोबारा गलती नहीं करना चाहते हैं। एक रन वहां पर जरूर मिलेगा, 1 रनों की मदद से फिलहाल बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 24 रन। स्थिति थोड़ी सी अच्छी जरूर नजर आ रही है। फिलहाल कुछ गेंदों का खेल बचा हुआ है, वहां से रन आगे बनाना चाहेंगे। तो इस बार टॉस बैटेड खेलने का प्रयास, बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं है, डॉट बॉल की समाप्ति। वेरी गुड कमबैक बाय द बॉलर नीलेश ठाकुर। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। बदलना पड़ेगा यहां पर अपने इस बल्लेबाजी के अंदाज को। चलिए इस बार अपील की गई थी, हाइट फैक्टर को अंपायर ने देखा, रन के लिए तलाश रहे, 1 रन जरूर मिलेगा, और ये रन लेग बाय के तौर पर यह अंपायर का इशारा आता हुआ 1 रन, 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। लंबी छलांगों से बेहतर निरंतर कदम जो एक दिन आपको मंजिल तक ले जाएंगे, वो कदम आपकी निरंतर हिलना भी बहुत जरूरी है। सिंगल डबल क्यों ना, वो टारगेट को आप जरूर एक अच्छा सेट कर सकते हैं। मोड़ा इस गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑन में, डीप में खिलाड़ी आते हुए स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। ये आलसी क्रिकेट कहूंगा मैं खिलाड़ी फील्डर के द्वारा, जहां पर एक ही होना चाहिए था वहां 2 रन बटोरे। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। ओवर नंबर 4 कंप्लीट। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 6 विकेटों के नुकसान के ऊपर 27 रन। स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 6 विकेट गंवा चुके हैं। नए गेंदबाज आएंगे गेंदबाजी के लिए, परेश ठाकुर। ये इनकी गेंदबाजी की अगर चर्चा करेंगे तो अभ्या जिस तरीके है दापोली टीम के, बिल्कुल वो भी गुगली गेंदें डालने में माहिर है। एंगल उनका लेग ब्रेक का होता है, अचानक ऑफ ब्रेक होती है गेंद,
पढ़ने से पड़े होते हैं ये गेंदें, लेकिन देखेंगे यहाँ पर किस तरीके की इस गेंदों का सामना करेंगे। उल्वे नोड का जो हेलीकॉप्टर जिसे कहा जाता है मिस्टर, वो बल्लेबाज राहुल गरत, जिनके बल्ले से एक छक्का आ चुका है। 9 रनों के ऊपर ये नाबाद बल्लेबाजी, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल मिल जाएगी। हौसले से भरी ये कोशिश एक दिन रंग जरूर लाएगी। लो फुल टॉस बॉल, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में खिलाड़ी है वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं और देखना होगा यहां पर बल्लेबाज होंगे आउट। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज यानी कि सिद्धार्थ बैक टू द पवेलियन। मेला पिक्चर आया था मेरे ख्याल से 2000 में, तब डाकू गुज्जर का डायलॉग था उसमें कि शेर का शिकार करने के लिए कौन सा चाल बिछा इन लोमड़ियों ने। डाकू गुज्जर ने आवाज दी थी मेला, चंदनपुर गांव में मेला लगेगा। लेकिन आज देखिए गोपाल, स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइक स्मृति चषक में ये क्रिकेट का मेला मैदान के ऊपर आप देख सकते हैं संजय शेठ ठाकुर इनके द्वारा। और आज देखिए पी पोल की टीमें, कल ए पोल की ताकतवर टीमें जिसमें जय हनुमान कामोठे और मचिंद्र स्मृति 11 तारावे, ये टीम सुपर 8 में क्वालिफाई, आज एक टीम सुपर 4 में क्वालिफाई करने वाले हैं। गेंदबाज परेश तैयार और बड़ा स्वीप शॉट खेलने का प्रयास था, लेग स्टंप से बाहर जाने वाली गेंद, इट्स अ वाइड बॉल कॉल। एक्स्ट्रा गेंद यहां पर रिलीज करनी पड़ेगी, वाइड के मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 29, 40 तक यहां पर क्या जाना चाहेंगे। फिलहाल तो यही दर्शक आस लगाए होंगे, यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो। और शॉर्ट आर्म पुल करने का प्रयास, फील्डर है मिड विकेट में आकर गेंद को उठाए, एक ही रन मिलेगा। 1 रनों की मदद से स्कोर मात्र आगे पहुंचता हुआ 30 रनों के ऊपर। ओवर की आखिरी 4 गेंदें यानी कि इस इनिंग्स की 4 गेंदें फिलहाल यहां से बची हुई है। तकलीफें आधी हो जाती है जब कोई आकर अब बोलता है कि मैं हूं ना, चिंता मत करना, लेकिन समय मेरे ख्याल से गुजर चुका है। अब तो फिलहाल 4 गेंदें बची है, 4 छक्के आएंगे तो बहुत ही बड़ी बात होगी, लेकिन होनी को अनहोनी करना यह बस खिलाड़ी के बस की बात होती है। दुनिया माने जोरों को, कोई ना माने कमजोरों को। लेकिन यहां पर देखेंगे परेश तैयार, स्विच हिट का यह प्रयास, छोड़ दिया था इस गेंद को, रन लेना चाहते हैं। रन आउट के तौर पर एक और, लगभग 4 खिलाड़ी रन आउट के तौर पर बाहर लौट चुके हैं। वाइड बॉल का करार अंपायर की ओर से, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। विकेट नंबर गिरता हुआ टोटल ये 8वां। अब बात करेंगे तो 2 टीमें भी समय नहीं ज्यादा व्यतीत कर रही है, जो टाइम अलर्ट उनके है उस हिसाब से वो 2 टीमें चल रही है। फिलहाल 8:36 का समय बीतता जा रहा है, इसीलिए स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। दैट्स गॉन माइटी, इट्स गॉन फ्लाइटी, दैट्स अ 6। दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि आप तुरंत मैदान के अंदर दीजिए। 6 रनों की मदद से नीलेश 11 जावली टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 37। अब लग रहा है कि एक और बड़ा हिट आएगा तो शायद एक अच्छा टारगेट यहां पर सेट होगा। तो चलिए गेंद दीजिए नहीं मैदान के अंदर, आयोजकर्ताओं से गुजारिश करते अगर वो बैच बॉल आए तो वो भी दीजिए, दर्शकों को गुजारिश करेंगे। लेकिन तब तक कमेटी मेंबर से गुजारिश करते कि आप नई बॉल का जो मांग है वो, चलिए मैच बॉल आ चुका है, थैंक यू। बढ़िया शॉट देखने को मिला लेफ्ट आर्म गेंदबाज के खिलाफ, थोड़ी छोटी गेंद थी और इस गेंद को सीधा मोड़ा डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। बल्लेबाज राहुल गरत के बल्ले से ये दूसरा मैक्सिमम हिट आता हुआ। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े, और ये कोशिश खुद से लड़ रहे मैदान में। अब इस वक्त ये अकेला दीवार बना है टीम के लिए। और इस बार बल्ले पर लगी, उसके बाद पैड पर लगी, ये रन लेना चाहते हैं। आखिरकार ये सिंगल उन्होंने पूरा किया। सिंगल्स की मदद से फिलहाल टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ
38 रनों के ऊपर। इस ओवर की गेंदें शेष है अभी तक 2। इन 2 गेंदों में कोई एक बड़ा हिट की तलाश तो जरूर होगी। ताकतवर वो नहीं जो शरीर से मजबूत हो, ताकतवर वो है जो अपनी सोच से मजबूत हो। चलिए पॉइंट के खिलाड़ी को अंदर का लाइव का प्रयास। डॉट बॉल की है, शायद समाप्ति होने वाली थी लेकिन विकेट कीपर ने यह गलती की है। डॉट बॉल होती वहां पर आप रनआउट का शिकार भी बना सकते थे। आसानी के साथ बाई के तौर पर यह न मिलेगी, एक्स्ट्रा में जुड़ेगी और इसका नतीजा क्या भुगतना पड़ेगा ये तो हम जरूर देखेंगे। सिंगल मिली बाई के तौर पर, रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 39 रन। खुद पर विश्वास रखो, रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। इस आखिरी गेंद पारी की स्ट्रोक स्वीप का प्रयास था, जरूर रनआउट का यह चांस था उनके लिए, लेकिन निर्णय देना चाहते हैं थर्ड अंपायर की तरफ। टीवी स्क्रीन के ऊपर जरूर चेक करेंगे। तो शशि साटम सर यहां पर चेक करेंगे तीसरे अंपायर। देखिए घुटने के बल पर इस स्ट्रोक को कन्वर्ट करना चाहते थे, बल्ले और गेंद का संपर्क ठीक से हुआ नहीं। मात्र यहां पर विकेट कीपर की तारीफ के काबिल परफॉर्मेंस देखने को मिली है। पल्ला सुरक्षित क्रीज के अंदर है या नहीं, बल्ला हवा में है या बेल्स गिरी है, बहुत कुछ निर्णय हो वो अंपायर को चेक करने पड़ते हैं। दोनों तरफ एंगल से चेक करेंगे। इट्स नॉट आउट कॉल, 1 रन जरूर मिलेगी और इसी के साथ लेग बाइस का ये रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 5 ओवर में रन बने हैं टोटल 40 रन माफ कीजिएगा, 41 का टारगेट है, 41 रनों का टारगेट है। तो निश्चित तौर पर देखिए सेकेंड इनिंग्स में पहले मैच में आपने मचिंद्र पाटिल सर देखा 70 प्लस रन, लेकिन इस मैच में 50 से भीतर रोका है। क्या ये मैच को डेफिनेटली सावली टीम की गेंदबाज अच्छे बनाएंगे आखिरी क्षणों तक, या इस मैच को जल्दी फिनिश करना चाहेगी टीम भैरवनाथ तुतुम? इसका आंखों देखा विवरण करेंगे सेकेंड इनिंग्स में मचिंद्र पाटिल सर। तब तक सुनते हैं स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइक स्मृति चषक में एक जन्नाटीदार संगीत। से या ठिकाणी शुभागमन झाले, त्यांना विनंती असेल धुतुम गावचे आमचे जयेश ठाकूर साहेब यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती यावं। आपलं सहर्ष स्वागत। और श्रेयस ठाकूर साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन झाले, त्यांचं आपण सहर्ष स्वागत करूया। नाउ बैक टू क्रिकेट, ओवर टू कॉम्बॉक्स। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी। चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर, ये सुहाना सफर, सुहानी रात और धुंधले रोशनी से ललता हुआ शानदार आयोजन। ये सुहानी रात और सुहाना सफर हम रहेंगे आपके साथ। मैं पंचेंद्र पाटिल, प्रवीण गायकर के साथ हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे। ये आप देख पा रहे गोपाल शेठ स्मृति ट्रॉफी 2023 का ये शानदार सफर। तर इथे आपण सन्मान करून घेवा, थोडासा वेळ आहे आपल्याकडे। सन्माननीय सचिनजी ठाकूर साहेबांचा इथे शुभ सन्मान आपण या स्पर्धेच्या वतीनं करूया। मी त्यांना विनंती करतो की आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये यावं। सचिनजी ठाकूर साहेबांचा इथे शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल। यावं सचिन शेठ ठाकूर, आपला शुभ सन्मान। तर नेहमी तुम्ही पारितोषिक पाहता खेळाडूंसाठी सिया सचिन ठाकूर, आणि आज सचिन ठाकूर साहेबांचा शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने या ठिकाणी केला जाईल। मायेची उबदार शाल, पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची आठवण सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा इथे शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने या ठिकाणी केला जाईल। मच्छिंद्र पाटील सर, अतिथी देवो भवो या युक्तीप्रमाणे प्रत्येक मान्यवरांचा मान सन्मान तुम्ही या स्पर्धेच्या वतीने पाहताय। ट्रेडेक्स ॲप ट्रेडिंग करू शकता तुम्ही घर बसल्या, मॅच प्रेडिक्शन तुम्ही देऊ शकता। आणि बऱ्याच वेळेला आपण म्हणत असतो की हा संघ जिंकेल, तो संघ जिंकेल, तर तेच तुम्हाला फक्त ट्रेडेक्स वरून करायचं आहे। लिंक तुम्हाला YouTube लाईव्हच्या बायो मध्ये दिलेली आहे आणि तिकडे जाऊन ट्रेडेक्स ॲप डाउनलोड करा, तिथे मॅच येईल।
की यस प्रवीण जी. त्याच्यानंतर प्रल्हाद ठाकूर साहेब यांचा देखील आपण सन्मान करूया. मी प्रल्हादजी ठाकूर साहेबांना विनंती करतो की आपण देखील यावं. आपला देखील शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीनं इथे आपला केला जाईल. अतिथी देवो भव, प्रत्येक मान्यवरांचा मान सन्मान. मी प्रल्हादजी ठाकूर साहेबांना विनंती करतो की आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यावं. आपला शुभ सन्मान आपण या ठिकाणी स्वीकारावा. थँक्यू. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. नाउ बॅक टू क्रिकेट. बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी. चलेंगे नितिन मैदान के ऊपर. गेंदबाज में बिल्कुल तैयार, तेज रफ्तार गेंदबाजी मनीष कडू गेंदबाजी में तैयार. 41 का लक्ष्य बीच मैदान के ऊपर. 8.5 के अवसर से मुकाबला जीतना होगा, रिश्ते के अवसर रखने होगी. पहला मुकाबला उच्चतम स्कोर था, ये स्कोर न्यूनतम. मजा आएगा खेल का. बने रहना हमारे साथ, कहीं भी मत जाना. जो दर्शक यूट्यूब के जरिए हमसे जुड़ चुके हैं, स्वागत है सभी का. पहली गेंद शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, ऑल इन इनसाइड द सर्कल. और पहली गेंद वेरी फास्ट डिलीवरी. ओ इस बार बैकवर्ड पर जाकर कट कर दिया. खिलाड़ी वहां पर मौजूद गेंद का पीछा करते हुए, लेकिन गेंद जा रही पॉइंट के ऊपर से निकलती हुई. सीधा 4 रन. बहुत गेंद का पीछा करते हुए पहले गेंद पर शॉर्ट पॉइंट सिद्धार्थ गेंद के पीछे, लेकिन बैकफुट पे जाकर गेंद को कट कर दिया. और बिल्कुल शानदार शुरुआत करते हैं P1 की. बहुत ही शानदार शुरुआत करते बल्लेबाज 4 के साथ टीम की और अपने इनिंग की पारी की शुरुआत करते हुए. ओ लवली डिलीवरी. इस बार गेंद को लेन को यहाँ पर बैकअप लेन रखा, लेकिन उछाल ज्यादा था. कंधे का इस्तेमाल बढ़िया किया गेंदबाज ने और दौड़ने की समाप्ति. बारी बारी सबकी बारी. पहले आपके आप हमारी. पहले गेंद पर चौका, उसके बाद शानदार वापसी. पहली गेंद यहाँ पर बैकअप लेन थी, इस बार भी बैकअप लेन, लेकिन इस बार उछाल ज्यादा थे गेंद के ऊपर और यहाँ से दौड़ने की समाप्ति. पहले गेंद से 4 रन, दूसरी गेंद डॉट. फिर एक बार पारी का पहला ओवर प्रगति पर. ओ ड्राइव करते हुए गेंद को बिल्कुल बैकलेग पर नीचे रखते हुए सागर गेंद के नीचे आते हुए, जब तक लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील किया जाए, समय था बल्लेबाज के पास 1 रन पूरा करने का. समझदारी क्रिकेट. 3 गेंदों का इस्तेमाल किया बल्लेबाज नितिन ने और कुल मिलाकर 5 रन बनाए, लेकिन 5 रन उन्होंने बने ऑफ साइड में. एक भी शॉट उनको ऑन साइड में नहीं था. अब बल्लेबाज आएंगे स्टैकेन पर. परेश ठाकुर नॉस्टगन पर जो 3 गेंदें मौजूद थे, जिन्होंने परीक्षण किया, सूक्ष्म परीक्षण किया, गेंद कहां से कहां टेक ऑफ हो रही है, कहां पर गेंद को यहां पर स्विंग मिल रहा है, इसका पूरा विवरण किया. अब उनकी बारी है बल्लेबाजी में. बिल्कुल तैयार. अच्छी वापसी गेंदबाज की ओर से. पहले गेंद पर चौका लगने के बावजूद फुल टॉस गेंद, ताकत का बढ़िया इस्तेमाल. खिलाड़ी वहां पर मौजूद के पहुंच से बाहर गेंद. प्रसाद के वहां पर प्रसाद को गेंद को बीट किया, प्रसाद को गेंद ने, और गेंद सीमा पर. शानदार चौका. ऑफ साइड में और यहां पर बल्लेबाज परेश ने चौका लगाया ऑन साइड में. दोनों बल्लेबाज चौके के साथ शुरुआत करते हुए टीम का स्कोर 4 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद दोनों बल्लेबाज अटैकिंग मूड में यहां पर बिल्कुल अटैकिंग एटीट्यूड में आते हुए और P1 का शानदार इस्तेमाल करते हुए 2 चौके के साथ एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान के बराबर पहुंचता हुआ 9 पर. एक शानदार शुरुआत. 41 का पीछा करेगी ये टीम. पारी का यहां पर ये पहला ओवर. आपकी बार. यहां पर फाइन लेग रीजन को क्लियर किया, बड़ा शॉट और ये बड़ा धमाका. 6 रन. ऑनर इस डीजे मास्टर गेम. स्वागत है आपका भी. 5 गेंदों का खेल समाप्त हुआ. इस बार शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद थी. बहुत ही शानदार तरीके से गेंद को फाइनल गेंद में हुक किया, 6 रन वसूल किए और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेजी से. अंतिम गेंद इस ओवर की. ऑन साइड में फिर एक बार बड़ा धमाका. टावरिंग 6. यस नो डाउट. जबरदस्त बल्लेबाजी. ही इज ऑन द फायर. ओवर का हुआ खात्मा उमेश बताएंगे. इस ओवर से मिले पहले ओवर से कुल मिलाकर रन बने 21 रन और आधा लक्ष्य पार किया. पहले ओवर में जीत के लिए 21 रन की महज आवश्यकता. के ऊपर आरा ट्रॉफी का भी आयोजन किया जाता है हमारे वाल के सरपंच समीर जी पाटिल के माध्यम से. इसी मैदान के ऊपर रायगढ़ थाना का मुकाबला भी खेला गया था. हमें याद है वो लम्हा हम कभी ना भूल पाएंगे. क्या शानदार सफर था. की शुरुआत गेंदबाज में तब्दीली. मंगेश आते हुए गेंदबाजी में. टीम पंकज आते हुए. पहले ओवर में 21 रन बने और जबकि सवाल था जब बल्लेबाज की थी जावले टीम ने तो उनका पहला ओवर मेडन गया था और यह शुरुआत है धूतुम टीम की.
कभी न पीछे देखने में दूसरी टीम यहाँ पर आगे बढ़ रही है। पहले ओवर में 23 रन, पीपन का शानदार इस्तेमाल किया। अब बच्ची भी 24 गेंदों में 21 रन की आवश्यकता। पहला मुकाबला उच्चतम स्कोर खड़ा कर दिया था। गाउटान टीम ने 80-79 रन बनाए थे और वहां से मुकाबला जीत चुकी थी, और ये मुकाबला न्यूनतम स्कोर है, यानी कि पहला मुकाबला हाई स्कोर, दूसरा मुकाबला लो स्कोर मैदान के ऊपर। बड़ा मजा आएगा। आप देख पा रहे हैं स्वर्गवासी गोपाल सेठ नाइक स्मृति ट्रॉफी 2023 का शानदार सफर। वो कट कर दिया बैकफुट में जाकर, बड़े आसानी के साथ सॉफ्ट लाइन से खेली हुई गेंद थी, यश थे वहां पर, लेकिन यश ने गेंद को वाइड थ्रो दिया। थोड़े से नाराज गेंदबाज वहां पर, उनको तिरछी निगाह से देखते हुए कहां पर अपने गेंद को फेंक दिया। 1 रन का इजाफा होता हुआ। दोनों बल्लेबाज अटैकिंग मूड में, यहाँ पर अटैकिंग एटीट्यूड में, जहां पर मौका मिले वहां पर रन बनाते हुए, मैदान के चारों तरफ रन बरसते हुए, और दोनों बल्लेबाज में अच्छा तालमेल के साथ स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते हुए टीम का स्कोर यहाँ पर 1 से आगे बढ़ता हुआ। फुल स्कोर में इजाफा 22 पर। लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट, घुटना टेकने के बाद यहाँ पर गेंद को खेलने के प्रयास किया था कवर के रीजन में, लेकिन गेंद इस बार क्विक डिलीवरी थी, निचले हिस्से में रखा पर डाउन द लाइन खेलना चाहते थे। मिड विकेट के यहाँ पर क्षेत्र में खेलने की तमन्ना थी, लेकिन अंतिम में अपना फैसला बदला, उन्होंने कवर पर खेलने की चाहत रखी थी। यहाँ पर डबल माइंड हुए बल्लेबाज, डॉट गेंद की समाप्ति, शानदार वापसी। अच्छी गेंदबाज इस समय लेफ्ट हैंड ओवर द गेंदबाज करते हुए पंकज, लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट आते हुए, और हेलीकॉप्टर उड़ा दिया। इस बार मिड विकेट के ऊपर से कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, लेकिन गेंद जाएगी सीधा हवाई सफर, 6 रन। तर सन्माननीय अतिथी श्रेयस ठाकूर साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन झाले। धुतूम श्रेयस ठाकूर साहेबांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती यावं। संजय शेठ ठाकूर यांच्या वतीनं आपल्याला व्यासपीठावरती आमंत्रित केलं जातं, यावं। परेश की शानदार बल्लेबाजी, परेश ने परेशान किया गेंदबाज को। वाह भाई वाह, क्या कमाल की बल्लेबाजी। गेंद सीमा पर फाड़ने को रिजर्व करते हुए एक और शानदार, दिल को दहलाने वाला ये शानदार जीत के लिए मैच 7 रन की आवश्यकता। गाउटन टीम के कप्तान से मेरा अनुरोध रहेगा, ये टॉस के लिए, क्योंकि मुकाबला काफी जल्दी में है। ये टीम दूसरी टीम इस मुकाबले को काफी कम गेंदों में अंजाम देना चाहते हैं, और टीम का स्कोर 34 से आगे बढ़ता हुआ। फुल स्कोर में इजाफा 38 रन, जीत के लिए जरूरत है 41 की, यानी कि समीकरण काफी आसान सा बनता नजर आ रहा है। क्या बल्लेबाज की दूतुम टीम ने, और क्या गेंदबाजी भी उनकी रही थी। पहला ओवर मेडन फेंका था दूतुम टीम ने, और इसके बाद पहले ओवर में 21 रन बनाए, और दूसरे ओवर में 38 रन यहां पर स्कोर पर पहुंचता हुआ। आसान सा मुकाबला, पहला मुकाबला एक तरफा, और ये मुकाबला भी एक तरफा। पहला मुकाबला बल्लेबाजों का बोलबाला, इसी मुकाबले में भी बल्लेबाजों का। फिर एक बार बोलबाला, पिकअप स्ट्रोक, और यहां से फिनिश। व्हाट अ ग्रेट फिनिश फ्रॉम द बैट्समैन। पहले अंतिम यहां पर, यानी कि अंतिम गेंद के ऊपर छक्का लगाकर इस ओवर का हुआ समापन, और 2 ओवर में मुकाबले का किया पर्दाफाश। शानदार बल्लेबाजी। यस प्रवीण जी। चला, सतीश स्मृती गावदेवी गावठाण संघाचे संघनायक टॉससाठी यावं। महेश शेटकडू आपलं सहर्ष स्वागत या स्पर्धेच्या वतीनं। हार्डलक, खऱ्या अर्थानं भरपूर चांगला खेळ झाला होता, परंतु जिथे सुरुवात हवी होती ती सुरुवात मिळाली नाहीये, त्याच्यामुळे आपल्या संघाला या स्पर्धेतून बाहेर आलं। महेश शेट, आपलं पुन्हा एकदा मी स्वागत करतो या स्पर्धेच्या वतीनं। तर श्रेयस ठाकूर साहेबांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती यावं, आणि सतीश स्मृती गावदेवी गावठाण संघ, चला आपण लगेच टॉस करण्यासाठी यावं। हार्डलक टीम, निलेश 11 जावले, पुढच्या वाटचालीसाठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा। आणि आता आपण विनर्स वर्सेस विनर्स मॅच खेळतोय। 4 ओव्हरची ही मॅच असेल, याची नोंद घ्यावी।